कब रखा जाएगा हरितालिका तीज का व्रत, 5 सितंबर या 6 सितंबर को। हरितालिका तीज जो है वो मनाई जाती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, और इस बार 5 सितंबर और 6 सितंबर यानी दोनों ही दिन है तृतीया तिथि। इस वजह से बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि हरितालिका तीज का व्रत किस दिन रखें, अखंड सौभाग्य देने वाला यह त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में इसी के बारे में, हरितालिका तीज के व्रत के बारे में कि कब रखा जाएगा व्रत, क्या रहेगा इसका शुभ मुहूर्त, कौन सा है सबसे शुभ मुहूर्त जिसमें आपको पूजा करनी चाहिए, और कौन सा है ऐसा समय जिस समय आपको बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगिता डिवाइन भक्ति पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरितालिका तीज के बारे में। अखंड सौभाग्य देने वाला यह व्रत, अखंड सौभाग्य का यह दिन, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए हरितालिका तीज के दिन व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है या जल्दी ही होने वाली है, वो भी इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके मुहूर्त के बारे में, इसकी तिथि के बारे में। तो जो तिथि है हरितालिका तीज की, उसकी शुरुआत जो हो जाएगी तृतीया तिथि, क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्या है, हरितालिका तीज यानी कि तीज यानी तृतीया तिथि को मनाई जाएगी। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है उसकी शुरुआत हो जाएगी 5 सितंबर को दोपहर को 12:01 से, और इसकी समाप्ति होगी अगले दिन 6 सितंबर को दोपहर के समय 3:12 पर, यानी कि दोनों ही दिन है तृतीया की तिथि। तो अब सवाल उठता है कि व्रत किस दिन रखा जाए या तीज का जो त्यौहार है वो किस दिन मनाया जाए। तो चलिए बताती हूँ इसके बारे में कि जब तीज की तिथि है ना, वो हमेशा हमारे जो सनातन धर्म है उसमें रखा जाता है व्रत सूर्योदय के अनुसार, यानी कि जब भी हमारी उदया तिथि है, उदया तिथि का मतलब है सूर्योदय किस तिथि में हुआ है। तो यानी कि 5 सितंबर को जब 12:01 पर शुरुआत हो जाएगी तीज की, लेकिन उस दिन सूर्योदय कब हुआ है, सुबह 6:01 पर, यानी कि जिस समय सूर्योदय हुआ उस समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी, तृतीया नहीं थी। तो तृतीया तिथि जो है वो होगी अगले दिन यानी कि 6 सितंबर को, जिस दिन की सुबह सूर्योदय जो होगा वो होगा 6:02 पर, और उस समय रहेगी तृतीया की तिथि। तो जो त्यौहार है हरितालिका तीज का, जो व्रत है वो रखा जाएगा 6 सितंबर शुक्रवार को। किसी तरीके से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये ही व्रत रखने की बिल्कुल सही तिथि है। और जो पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा वो भी आपको बताती हूँ। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो रहने वाला है हरितालिका तीज के दिन, उसकी शुरुआत होगी सुबह 6:02 से, और जिसकी समाप्ति होगी सुबह 8:33 पर। अगर किसी कारण से आप इस समय पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में, यानी कि सूर्यास्त होगा 6:36 पे, तो आप 6:30 बजे के बाद आप शाम को प्रदोष काल में पूजा अर्चना कर सकते हैं, हरितालिका तीज की व्रत कथा सुन सकते हैं और व्रती जो हैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए ये तो बात होगी शुभ मुहूर्त की, शुभ समय की, तिथि की। अब आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही खास बात कि जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो देखिए दिन में अलग अलग प्रकार के काल होते हैं। तो एक काल आता है राहु काल। उस राहु काल के समय में कभी भी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आपको उसकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है, आपको उसका संपूर्ण फल नहीं मिलता है। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि राहु काल के समय आप बिल्कुल भी पूजा नहीं करें। तो राहु काल का जो समय है 6 सितंबर को, उसकी शुरुआत हो जाएगी सुबह 10:39 से, और उसकी समाप्ति होगी दोपहर को 12:45 पर। तो राहु काल के इस समय में आपको बिल्कुल भी पूजा अर्चना नहीं करनी है। या तो अर्ली मॉर्निंग सुबह कर लीजिए जो मैंने आपको तिथि बताई है, जो मुहूर्त बताया है, या फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में करें। हरितालिका तीज का यह व्रत आप सबके जीवन में खुशियाँ लाए, अखंड सौभाग्य लाए। हरितालिका तीज का यह व्रत आप सबके जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली लेकर के आए।
इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान महादेव, माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको यूं ही मिलता रहे। फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में अगली एक नई व्रत की जानकारी के साथ। अगर चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो किसी भी तरीके का कोई भी व्रत, त्योहार की कोई भी तिथि, कोई भी मुहूर्त, व्रत की विधि, व्रत की पूजा तिथि, किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये जानकारी सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।